मैं अपने जीवन को जीने के लिए पिता का शुक्रगुजार हूँ और जीवन को अच्छे से जीने के लिए मैं अपने गुरु का शुक्रगुजार हूँ। एलेक्जेंडर का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है, एक शिक्षक का क्या महत्व है, एक टीचर का क्या महत्व है। क्योंकि हम आज जो भी हैं अपने गुरु की बदौलत हैं, अपने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान की बदौलत हैं। और एक अच्छा शिक्षक हमारे भविष्य के निर्माण के साथ साथ एक राष्ट्र का भी निर्माण करता है। सो हमारे जीवन में हमारे साथ एक शिक्षक, एक गुरु, एक कोच का होना बहुत जरूरी है, जो हमको हमारे लाइफ में एक सही दिशा निर्देश दे, जिसके ऊपर चलकर हम सभी अपने भविष्य को अच्छे से विकसित कर सकें, अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। एक गुरु, शिक्षक या टीचर जिसके बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु निर्माता है, गुरु पालनहार है, गुरु ही संहारक है, गुरु ही परमात्मा है। ऐसे महान गुरु को मेरा नमन। सब यहाँ पे एक सवाल यह उठता है कि एक अच्छा गुरु, एक अच्छा शिक्षक हम कैसे चुने, या एक अच्छे शिक्षक का चयन कैसे करें जो हमारे भविष्य के निर्माण के साथ साथ, विद्यार्थियों के भविष्य के निर्माण के साथ साथ हमारे राष्ट्र को भी निर्माण कर सके, हमारे उज्जवल राष्ट्र का भी निर्माण कर सके। सो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस एपिसोड का हमारा टॉपिक ही यही है कि एक अच्छे शिक्षक का चुनाव कैसे करें। एक ऐसे ही एग्जाम के बारे में जानेंगे जो कि शिक्षकों का चयन करता है, जिसे हम सीटेट बोलते हैं। इसके बारे में आज हम लोग इस एपिसोड में डिटेल में समझने वाले हैं। सीटेट क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। साल 2011 से पहले एक शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना था। ग्रेजुएशन में आपके मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपको शिक्षक बना दिया जाता था। यानी कि आप अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप उस दौर में पढ़ाने के योग्य हो जाते थे, यानी कि आप किसी भी स्कूल में जाके बच्चों को शिक्षित कर सकते थे, बच्चों को पढ़ा सकते थे। लेकिन इस दौर में क्या हुआ कि इसमें बहुत धांधली चलने लगी। कुछ शिक्षक ऐसे होते थे, कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे जो योग्य नहीं थे। वे कहीं से ग्रेजुएशन कर लेते थे, कहीं से डिग्री हासिल कर लेते थे और शिक्षक बन जाते थे, और वे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। वे योग्य नहीं थे, और जब टीचर ही योग्य नहीं होगा, एक शिक्षक ही योग्य नहीं होगा, तो विद्यार्थियों को क्या शिक्षा देगा, विद्यार्थियों के भविष्य का क्या निर्माण करेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सन 2011 में हमारे भारत सरकार ने एक नियम लागू किया, मतलब एक एग्जाम लागू किया जो कि शिक्षकों का चयन करता था। एक तरीके से यह एग्जाम शिक्षकों में फिल्टर लगा देता था, यानी कि जो व्यक्ति शिक्षक बनना चाहते थे, जो व्यक्ति टीचर बनना चाहते थे, जो व्यक्ति गुरु बनना चाहते थे, उनके ऊपर मतलब एक फिल्टर लगा दिया कि आप अगर इस एग्जाम को, इस नियम को मतलब कि क्राइटेरिया में आते हैं, एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं, तब जाके आप एक शिक्षक बन पाएंगे। और उस एग्जाम को नाम दिया सीटेट। यानी कि अब हम लोग समझते हैं सीटेट क्या होता है। आपको यह समझ में आ गया होगा कि सीटेट की जरूरत क्यों पड़ी। सो सीटेट की जरूरत इसलिए पड़ी कि उस दौर में क्या था कि कुछ शिक्षक ऐसे होते थे जो कहीं से ग्रेजुएशन कर लेते थे और वे शिक्षक बनने के योग्य ना होते हुए भी बच्चों को पढ़ाने लगते थे और बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया करते थे और उनके भविष्य का निर्माण अच्छे तरीके से नहीं कर पाते थे। सो इसीलिए सीटेट आया। यहाँ पे सीटेट फिल्टर कर देता था, और जो योग्य शिक्षक हैं, यानी कि जो योग्य व्यक्ति हैं, वही शिक्षण कार्य में जा सकते थे, वही टीचिंग कार्य में जा सकते थे और वही बच्चों को एजुकेट कर सकते थे। अब हम लोग समझते हैं सीटेट होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और इसके बारे में और भी सारी चीजें आज के डेट में क्या है इसके बारे में समझते हैं। पहले हम सीटेट का फुल फॉर्म समझते हैं। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा। यह परीक्षा है एक जिसको क्रैक करने के बाद, जिसके क्राइटेरिया में आने के बाद ही आप एक शिक्षक बन पाते हैं। सीटेट की परीक्षा भारत के हर राज्य में आयोजित की जाती है, यानी कि यह एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, नेशनल लेवल का परीक्षा है। सीटेट की वैधता जो होती है, पहले जो होती थी वो 7 साल की होती थी, लेकिन आज की डेट में सीटेट की वैधता लाइफ टाइम कर दी गई है। यानी कि अगर आप एक बार सीटेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, एक बार सीटेट की परीक्षा पास कर लेते हैं, तो आप लाइफ टाइम के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जाएगा, और उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके आप किसी भी विद्यालय में
में, किसी भी स्कूल में आप टीचिंग का कार्य कर सकते हैं, यानी कि आप एक शिक्षक बन सकते हैं, एक गुरु बन सकते हैं और बच्चों के भविष्य के निर्माण के साथ साथ आप अपने राष्ट्र को भी अच्छे से निर्मित कर सकते हैं, आप अपने राष्ट्र का भी निर्माण कर सकते हैं। तो सीटेट की वैधता जो हो गई है लाइफ टाइम के लिए हो गई है, यानी कि आप एक बार सीटेट का एग्जाम क्लियर करिए, उसका सर्टिफिकेट और उसका जो बेनिफिट है वो आपको लाइफ टाइम मिलेगा। यानी कि आप किसी भी राज्य में टीचर्स के लिए अगर कोई वैकेंसी आती है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप टीचर बनने के योग्य हो जाएंगे। अब हम लोग यह समझते हैं कि सीटेट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सो सीटेट का एग्जाम बेसिकली 2 लेवल में कराया जाता है। पहला तो प्राइमरी लेवल जिसको हम पीआरटी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है एलिमेंट्री लेवल, हम जिसको टीजीटी बोलते हैं, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। सो पहले प्राइमरी लेवल का जो पीआरटी एग्जाम क्रैक करने के बाद, यानी कि सीटेट का पहला एग्जाम क्रैक करने के बाद आप प्राइमरी स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों को आप पढ़ा सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं, उनको टीच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, उनको टीच करना चाहते हैं, तो आपको सीटेट का दूसरा एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, जिसको एलिमेंट्री लेवल बोलते हैं, या तो उसको हम टीजीटी बोलते हैं। उस एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा। अगर आप उस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो आप विद्यार्थियों को, यानी कि 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को टीच कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। सो अब हम लोग यह समझते हैं कि सीटेट का एग्जाम देने के लिए एज लिमिट क्या है, यानी कि मिनिमम एज क्या है इस एग्जाम को देने के लिए और मैक्सिमम एज क्या है इस एग्जाम को देने के लिए। सो बेसिकली सीटेट के एग्जाम को देने के लिए कम से कम आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, वह है 18 साल। यानी कि आप 18 साल के बाद ही आप सीटेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं, और आगे यानी कि मैक्सिमम एज, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जब चाहें तब आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। अब हम लोग यह समझते हैं कि टेट या स्टेट और सीटेट क्या होते हैं। बेसिकली यह तीनों वर्ड जो हैं सिमिलर हैं। सो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यस टेट क्या होता है, टेट क्या होता है, सीटेट क्या होता है, और लास्ट में जो आता है सुपर टेट क्या होता है। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर यह होता क्या है और इसका क्या बेनिफिट होता है। सो पहले नंबर पे देखा जाए तो पहले नंबर पे आया टेट, यानी कि 2011 में आया टेट। अब टेट का फुल फॉर्म जो होता है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि अब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट अब यह हो गया टेट। अब इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। पहला तो हो गया यस टेट और दूसरा हो गया सी टेट। पहले नंबर पे हम लोग यस टेट को समझते हैं। सो आप यस टेट का फुल फॉर्म होता है स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि इसका एग्जांपल आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे यूपी टेट हो गया, रीट हो गया, बी टेट हो गया, एच टेट हो गया, एचपी टेट हो गया, यूके टेट हो गया, ईटीसी। इसी की तरह और भी राज्य अपना अपना एग्जाम कराते हैं, और वे अपने मतलब कि राज्य में ही कराते हैं। अगर आप मान लीजिए यूपी टेट यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, इसको अगर क्रैक करते हैं तो आप उत्तर प्रदेश में ही शिक्षक बनने के योग्य, यानी कि आप उत्तर प्रदेश में ही विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। और इसी तरीके से हो गया रीट, इसी तरीके से हो गया बी टेट। बी टेट मतलब बिहार टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार भी अपना मतलब कि एग्जाम कराता है। अगर उस एग्जाम को क्रैक करते हैं तो आप बिहार में स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, यानी कि बिहार में टीचर्स बन सकते हैं। इसी तरीके से हो गया एच टेट, हरियाणा टेट इसको बोलते हैं, एचपी टेट हो गया, हिमाचल प्रदेश टेट बोलते हैं, यूके टेट हो गया, इसको उत्तराखंड टेट बोलते हैं। सो बेसिकली यस टेट क्या होता है कि यस टेट एक स्टेट मतलब अपना ऑर्गेनाइज करता है इस एग्जाम को, और इस एग्जाम को देने के बाद आप उस स्टेट में टीचर्स बनने के योग्य हो जाएंगे, यानी कि टीचर बनने के योग्य हो जाएंगे। तो पहला यस स्टेट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं जिसे हम बोलते हैं सी टेट। अब सी टेट क्या होता है, हम लोगों ने इसका फुल फॉर्म समझ लिया। सी टेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इसको केंद्र द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि सीटेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप किसी भी राज्य में, यानी कि पूरे केंद्र में, पूरे भारत में आप टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। यानी कि आप किसी भी राज्य में जाकर के आप टीचिंग प्रोफेशन अपना सकते हैं, टीचिंग के कार्य को कर सकते हैं, और अपने पैशन में यानी कि अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, बच्चों के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। सो बेसिकली यही होता है टेट, यस टेट और सी टेट। अब लास्ट बचता है सुपर टेट,
इसके बारे में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। अब हम लोग इसको समझते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल यह उठता है कि यस टेट और सी टेट यानी कि ये जो दोनों एग्जाम होते हैं, इनको क्रैक करने के बाद क्या तुरंत नौकरी मिल जाती है, यानी कि इसको क्रैक करने के बाद क्या आप टीचर्स बन जाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। यस टेट या सी टेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं, ना कि आप टीचर बन जाते हैं। सो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और सी टेट या यस टेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद कोई टीचर नहीं बनता। आप योग्य हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अब हम लोग समझते हैं यस सुपर टेट क्या होता है। सो देखिए, सुपर टेट बेसिकली यह होता है कि जब आप सी टेट या यस टेट का एग्जाम क्लियर कर पाते हैं, फिर अगला एग्जाम जो होता है आपको सुपर टेट का देना होता है। अब सुपर टेट का एग्जाम देने के बाद अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर जाते हैं, इस एग्जाम के क्राइटेरिया में आप आ जाते हैं, यानी कि इस एग्जाम को पास कर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको नौकरी मिल जाएगी, यहाँ पे आप टीचर बन जाएंगे और आप यहाँ से ही स्कूल विद्यालय में आप जाके पढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से मतलब आपकी क्राइटेरिया होगी उसी तरीके से आप स्कूल में जाके पढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों को अब यह कंफ्यूजन नहीं होगा कि टेट क्या होता है, यस टेट क्या होता है, सी टेट क्या होता है और सुपर टेट क्या होता है। यस टेट होता है स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, सी टेट होता है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और सुपर टेट जो होता है, इन दोनों एग्जाम को क्रैक करने के बाद जो अगला एग्जाम आप देंगे सुपर टेट, उसको क्लियर करने के बाद, उसको क्रैक करने के बाद आपको नौकरी मिलेगी और आप एक टीचर बन जाएंगे। सो आई होप गाइस आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सी टेट के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि सी टेट में एग्जाम का मतलब कि सिलेबस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप शाइनिंग, चमकते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने करियर को, अपने सक्सेस को, अपने स्टडी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते रहिए। कीप शाइनिंग गाइस, धन्यवाद, लव यू।